हालेलुया हालेलुया। मसीह में आप सबके सलामती हो। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज हमें ये मौका दिया ताकि हम खुदा के हुजूर में आकर उसके नाम को छाल दें, उसके कलाम को आप तक पहुँचा सके। हम खुदा के शुक्रगुजार करते हैं। मेरा नाम मसा नियामत है और भाई का नाम अमन शौकत है और मैं खुदा के शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज हमें ये मौका दिया ताकि हम खुदा के हुजूर में आए और उसके नाम को छाल दें। और उसके बाद मैं पास्टर सीनियर पास्टर का शुक्रगुजार हूँ, पास्टर इंद्राज का जिन्होंने हमें मौका दिया, उन्होंने हमें दावत दी कि हम उनके चर्च में आए, और भाई रोजर का भी जिन्होंने हमें दावत दी ताकि हम खुदा के घर में आकर इसके नाम को चला दें। आइए हम सबके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे इस चर्च के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, इस चर्च के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। Greeting in the name of Jesus Christ. खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। I am very grateful to God मैं खुदा का नहायत to शुक्रगुजार give हूँ। me a time that I talk about Jesus Christ with you and your families. मैं आपके साथ और आपके खानदान के साथ खुदा के बारे में बात कर सकूँ। Hallelujah. हालेलुया। How many people are happy today? कितने लोग आज खुश हैं? Raise your hand and clap for God. अपने हाथों को बुलंद कीजिए और खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। We will turn to our topic. आइए हम अपने अनुमान की तरफ चलेंगे। Today we'll talk about two topics. आज हम दो अनुमान पर बात करेंगे। The topic one is that जो पहला अनुमान है वो ये है, we are nothing without God. हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। And our second topic is और दूसरा ये है, the God sacrificed His Son for you and me. खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया मेरे लिए और आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। We will turn to our first topic that we are nothing without God. आइए हम अपने पहले अनुमान की तरफ चलेंगे कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। And it is a great reality that we are nothing without God. ये एक अजीम हकीकत है कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। How many people believe that we are nothing without God? कितने लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। Hallelujah. I believe that I am nothing without God. आइए हम सब कहेंगे कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। Hallelujah. I am nothing without God. मैं खुदा के बगैर कुछ I नहीं। again want you to declare these words in your life that we are nothing without God. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में इस बात का ऐलान करें कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। Hallelujah. हालेलुया। How many people are know about David? कितने लोग दाऊद के बारे में जानते हैं? Do you know about David? आप जानते हैं दाऊद के बारे में? I know about the David. मैं जानता हूँ दाऊद के बारे The में। David is a soldier of God. दाऊद खुदा का सिपाही था। And I am the soldier of God. मैं खुदा का सिपाही हूँ। And I want you to declare these words in your life that you are the soldier of God. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में इस बात का ऐलान करें कि आप खुदा के सिपाही हैं। Amen. आमीन। I am the soldier of God. मैं खुदा का सिपाही हूँ। And I proudly declare these words in our life. I am the soldier of God. हम अपनी जिंदगी में इस बात का ऐलान करेंगे कि मैं खुदा का सिपाही हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Bible is a naked sword. खुदा का कलाम एक नंगी तलवार है। And in the Holy Bible is written about the sins and blessings of each and every person. कलाम मुकद्दस में हर किसी की गुनाह और बरकत के बारे में लिखा है, Even if it's a bitter. चाहे वो कड़वा क्यों ना हो। We know that the David blessing is he is a soldier of God. हम जानते हैं कि खुदा की बरकत ये थी कि वो खुदा का सिपाही था। The David blessing is he is a soldier of God. दाऊद की बरकत ये थी कि वो खुदा का सिपाही था। And we are also the soldier of God. हम सब भी खुदा के सिपाही हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In the Holy Bible also written about the David sin that he cheated Bathsheba and married with her. कलाम मुकद्दस में दाऊद के गुनाह के बारे में लिखा है कि उसने बत्शेबा को धोखा दिया और उससे शादी की And put her husband in the front of battle and killed him. और उसके शोहर को जंग में सबसे आगे रखवाया, उसको मरवा दिया। And there is no doubt that the God forgave the David, इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ने उसको माफ कर दिया, but the God punished him. लेकिन खुदा ने उसे सजा दी। There are the three main common punishments are written in the Bible of David's sin. कलाम मुकद्दस में दाऊद के गुनाह की सजाएं लिखी है। How many people know about the David's sins? कितने लोग दाऊद के गुनाह से वाकिफ हैं? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया।
how many people know about the punishments of David's sin? हम जानते हैं दाऊद के गुनाह की सजा के बारे में। There are 3 common punishments are written in the Holy Bible. कलाम मुक़द्दस में दाऊद की 3 सजाओं के बारे में लिखा है। The first punishment is that जो पहली सजा वो ये है, the first child of David and Bathsheba was died on 7th day, दाऊद और बत्शेबा की पहली औलाद जो 7वें दिन मर गई, and the God did not give him much that God should given to him. खुदा ने उसको बहुत कुछ ना दिया जो देना चाहता था। And the third punishment is that the God did not build his temple from the hand of David. तीसरी सजा उसकी ये थी कि खुदा ने उसके हाथों से वो हैकल ना बनवाई जो बनवाना चाहता था। And the main reason the God did not build his temple from the hand of David is that एक बड़ी वजह थी कि खुदा ने उसके हाथों से वो हैकल ना बनवाई, because the David hand fought on many wars. दाऊद के हाथों ने बहुत सारी जंगें लड़ी थी। And after his first child who died on 7th day, और दाऊद की पहली औलाद जो 7वें दिन मर गई, उसके बाद his second son was born who is known as Solomon. उसके बाद दूसरी औलाद जो सुलेमान पैदा हुआ था। Do you know about Solomon? हम जानते हैं सुलेमान के बारे में। How many of us know about Solomon? कितने लोग सुलेमान के बारे में जानते हो? अपने हाथों को बुलंद कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। The God gave the kingdom of David to Solomon. खुदा ने दाऊद की हुकूमत सुलेमान को दी। The David reign was 40 years. दाऊद ने 40 साल हुकूमत की And the Solomon also reign was 40 years. और सुलेमान ने भी 40 साल हुकूमत की। But the Solomon reign was very beneficial reign. लेकिन सुलेमान की हुकूमत बड़ी फायदेमंद रही। But why? लेकिन क्यों? Do you know why? क्यों? आप जानते हैं कि क्यों? I'm sorry. Do you know about that why the David reign is very beneficial reign? आप जानते हैं कि सुलेमान की सॉरी दोबारा बोलना। Do you know about the reign of Solomon is very beneficial? आप जानते हैं कि सुलेमान की फायदेमंद क्यों रही हुकूमत? Because God is with him. क्योंकि खुदा उसके साथ And था। today our topic is आज का जो हमारा अनुमान है, we are nothing without God. हम खुदा के बगैर कुछ। Hallelujah. हालेलुया। The God give a great wisdom to his child Solomon. खुदा ने दाऊद के बेटे को अक्लमंदी दी। Hallelujah. हालेलुया। When the Solomon assumed the kingdom, he offered 1,000 sacrifices to God. जब सुलेमान ने हुकूमत हासिल की तो उसने 1000 कुर्बानी गुजारी। We see this story in the Word of God. हम कलाम मुक़द्दस में सुलेमान की कहानी को पढ़ेंगे। Kings 1, पहला सलातीन chapter 3 and its verse 4 to 9. पहला सलातीन उसका 3 बाब उसकी 4 से 9 आयत पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं मसीह के नाम से, आमीन। और बादशाह जवान हो गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी, और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सौतनी कुर्बानी गुजारी। जवान में खुदावन रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया, और खुदा ने कहा, माँ मैं तुझे क्या दूँ? सुलेमान ने कहा, तूने अपने खादम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए कि वो तेरे हजूर रास्ती और ताकत और तेरे साथ सादा दिल से चलता रहा, और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा अनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे जैसा आज के दिन है। और अब आए खुदावन मेरे खुदा, तूने अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है, और मैं छोटा लड़का ही हूँ, और मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शूर नहीं, और तेरा खादम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया है, और वो ऐसी कौम है जो कसरत के सबब ना गिनी जा सकती है और ना शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है? कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए बस। Amen. Amen. When the Solomon assumed the kingdom, he offered 1,000 sacrifices at the top of the mountain of Jabahun.
जब सुलेमान ने हुकूमत हासिल की तो उसने जबान के पहाड़ की ऊंचाई पर खुदा के लिए 1,000 कुर्बानियां गुजारी। And at the same night, God appeared in his dream and asked, "What do you want?" और उसी रात खुदा उसके ख्वाब में आया और कहा कि तू क्या मांगता है? And then the Solomon said, "God, give me a wisdom so that I manage this huge kingdom with justice." सुलेमान ने कहा, ऐ खुदावंद मुझे अक्लमंदी दे ताकि जो तूने मुझे हुकूमत दी है मैं उसको इंसाफ के साथ चला सकूं। And the God gave the wisdom to Solomon in addition to many blessings. खुदा ने उसको अक्लमंदी के साथ साथ बहुत सारी बरकत दी। And nowadays God have ability to come in our dreams, but it is only possible when we sacrifice for God. आज खुदा भी हमारे ख्वाब में आने की कुदरत रखता है। वो आता है तभी जब हम उसके लिए कुर्बानी गुजारते हैं जैसे सुलेमान ने। It is only possible when we sacrifice like a Solomon. ये तभी मुमकिन है जब हम सुलेमान की तरह कुर्बानियां गुजारेंगे। Hallelujah. हालेलुया। In the Holy Bible written about the sin of Solomon, कलाम मुकद्दस में सुलेमान के गुनाह के बारे में भी लिखा there है। is no doubt that the God forgave the great wisdom to Solomon. इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ने सुलेमान को एक उसको बड़ा अक्लमंद बनाया था, But he had a mistake. लेकिन उसने एक गलती की। There are 7 to 1,000 kingdoms are present between his kingdom. सुलेमान के मुल्क के इर्द गिर्द 700 से 1000 मुल्क थे। And he married one girl from each kingdom उसने हर मुल्क की एक लड़की के साथ शादी so की that he should be no enemy. जो उसको नहीं करना चाहिए था, So that he should be no enemy. ताकि उसका कोई दुश्मन ना निकले। Amen. आमीन। But these all women are idol worshippers. लेकिन तमाम खवातीन बुत परस्त थी। And Solomon also built his temples in our country for their idols. उसने अपने मुल्क में उनके लिए बुत परस्त खाने बनाए जिसमें वो इबादत कर सके And take the idol worship. और उसने बुत परस्ती को इख्तियार किया। And this thing greatly displeased the God, and the God took him back their kingdom from the hand of Solomon. इससे खुदा नाखुश हुआ और खुदा ने सुलेमान की जो हुकूमत थी जो उसको दी थी वो वापस ले ली। Hallelujah. हालेलुया। And we also by being a smart, but we also trapped by being a smart, आज हम भी होशियार बनकर फंस जाते हैं like a Solomon. जैसे सुलेमान। Hallelujah. हालेलुया। And there is a reality that we are nothing without God. ये एक अजीब हकीकत है कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। We are succeed as long as the God with us. हम तब तक ही कामयाब है जब तक खुदा हमारे साथ है। We are nothing without God. हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। And I again request you to please declare these words in your life that we are nothing without God. मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप दोबारा अपनी जिंदगी में इस बात का ऐलान करें कि मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं। अरे हम सब Nothing without God. अपनी आंखों को बंद करके इस बात को अपनी जिंदगी में बोलेंगे कि मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं। ऊंची आवाज में बोलेंगे मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं। मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। We will turn to our second topic. आइए हम अपने दूसरे अनुमान की तरफ Our चलें। second topic is the God sacrificed His Son for you and me. दूसरा अनुमान ये है कि खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया मेरे और आपके लिए, Because the God is very loyal with us. क्योंकि खुदा वफादार। And the proof of this loyalty is that He sacrificed His Son for you and me and our children. उसकी वफादारी का ये सबूत है कि उसने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए कुर्बान किया। Hallelujah. हालेलुया। We read these words in the Holy Bible, John chapter 3 and it's verse 16. Please sister read it on in Urdu. आइए हम मेरे साथ निकाले यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत। कलाम मुकद्दस का पढ़ना शुरू करते हैं मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। The God is very loyal with us. खुदा हमारे साथ हमेशा वफादार रहता But है, we are so selfish. लेकिन हम खुद गर्ज हैं। We only glorify the God when we like. हम तब भी खुदा के नाम को
झुठला देते जब हमारी मर्जी होती है, because we are so selfish. क्योंकि हम खुद गर्ज हैं। I want you to close your eyes मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आंखों को बंद करें and stand on our feet और अपने कदमों पर खड़े हो and raise your hand toward the God. और अपने हाथों को खुदा के लिए बुलंद करें। And I also humbly request to Brother Roger, please play a soft music of Hallelujah chorus. भाई रोजर को से दरखास्त करूंगा कि खुदा के खादिम पीछे सॉफ्ट म्यूजिक हालेलुया लगाएं And lightly sing. और बहुत स्लो गाएं। Hallelujah. हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद ही रखेंगे। Hallelujah. We declare these words in our life. हम इस बात का अपनी जिंदगी में ऐलान करेंगे God, I am nothing without you. कि खुदा मैं तेरे बिना कुछ नहीं। I am grateful for your salvation. मैं तेरी नजात के लिए तेरा शुक्रगुजार I हूँ। am grateful for your anointing. मैं तेरे मसा के लिए तेरा Oh शुक्रगुजार हूँ। God, I am very thankful to you खुदा मैं तेरा नहाय शुक्रगुजार that you present in between us. तो यहाँ मौजूद है। Oh God, thank you Jesus. Thank you Lord। I am nothing without you. मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे। Declare these words in your life that we are nothing without God. अपनी जिंदगी में इस बात का ऐलान करें कि मैं खुदा के बिना कुछ नहीं। And thanks to God and glory to God. खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को चढ़ा दे। And thank to God that He gave His Son for you and me. खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपने बेटे को कुर्बान किया मेरे लिए। I am very thankful to you. मैं नहाय शुक्रगुजार Oh हूँ। God, I am very thankful to you. खुदाया मैं तेरा नहाय I शुक्रगुजार am हूँ। very thankful to you for your salvation. मैं तेरी नजात के लिए तेरा I शुक्रगुजार am हूँ। nothing without you. मैं तेरे बिना कुछ नहीं। I am nothing without you. मैं तेरे बिना कुछ नहीं। Declare these words in your life. हम अपनी जिंदगी में इस बात का ऐलान करें। I am nothing without you. मैं तेरे बिना कुछ नहीं। And it is great reality that we are nothing without you. ये एक अजीब हकीकत है कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence. खुदा तेरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र Oh गुजार। God, thank you. Grateful to you. उसके कलाम में लिखा कि अपनी आवाज को मैं सुनने की मांग Hallelujah. और सिद्धाना सिद्धियों में सिद्धाना Thank you. और सिद्धाना You are present in between us and you lay hand on me. Your hand is laid on all the people who are present in this place. I'm very thankful to you. Lord, please give them more blessing. Hallelujah.